हेलो दोस्तों। आइए, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसको कि डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक, दिशा परीक्षण। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, कैसे हम लोग डायरेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो दिशा होती क्या है। ठीक है, वास्तविकता में दिशा वास्तव में एक मानक परिकल्पना है। ठीक है, जिसकी मदद से किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति बताई जाती है। ठीक है, यानी कि मतलब कि कोई भी कहाँ पे है, इसका मतलब पोजीशन बताया जाता है। ठीक है, हम लोग ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कौन कहाँ पे इस टाइम है। तो यह मानक परिकल्पना सूर्य की अवस्थिति माने कि स्थिति के आधार पर की जाती है। ठीक है, यानी कि सूर्य कहाँ पे इस टाइम है, उसके आधार पे हम लोग बताते हैं कि वो आदमी या फिर वो वस्तु कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है। जैसे कि मॉर्निंग में हो गया, मॉर्निंग में सूरज जिधर से निकलेगा, ठीक है, तो उस साइड मतलब कि देख के बताया जाएगा। शाम के टाइम पे जिधर रहता है उधर देख के बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो आधार पे इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य जिस ओर उदय होता है, यानी कि सुबह जिस टाइम निकलता है, वह पूर्व दिशा कहलाती है, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक है, और जिस ओर अस्त होता है, यानी कि शाम के टाइम में जिस ओर अस्त होता है, डूबता है, ठीक है, तो वह पश्चिम दिशा कहलाती है। ठीक है, शाम के टाइम जिधर डूबता है उधर पश्चिम कहलाता है, सुबह के टाइम जिधर उदय होता है वह पूर्व कहलाता है। ठीक है, यदि हम सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़े हों, अगर सुबह के टाइम पे कोई आदमी सूर्य की तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है, पूरब, सूर्य की ओर मुँह करने का मतलब पूरब की दिशा में आदमी अपना मुँह करके खड़ा है। ठीक है, तो अगर दोनों हाथ अपना फैलाता है, ठीक है, तो सूरज की तरफ तो उसका मुख है, तो वो पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, और जो उसका पीछे का भाग है वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और जो दोनों हाथ फैलाएगा, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दोनों हाथ फैलाएगा। ठीक है, तो हमारे दाएं हाथ की तरफ, तो उसका जो दायां मतलब जो भी अगर हम खड़े हैं तो हमारा जो दायां हाथ रहेगा वो जिस दिशा में रहेगा उस दिशा को हम लोग दक्षिण कहेंगे। ठीक है, और जो बायां हाथ रहेगा उसको उत्तर कहेंगे, उस दिशा को। ठीक, ऐसे हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं। ठीक है, मैंने देखिए 4 प्रमुख दिशाएं हैं, मेनली तो 4 होती हैं। ठीक है, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, पूर्व में सूरज भगवान निकलते हैं, पश्चिम में डूब जाते हैं। ठीक है, और उत्तर की तरफ हमारा बायां हाथ होता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ दायां हाथ होता है। लेकिन असलियत में कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, मेनली तो 4 ही होती हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसे कि मतलब माना जाता है काल्पनिक तौर पे ऐसे कि 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, और उसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो जो उत्तर और पूर्व, तो यहाँ पे बीच में जो दिशा होगी ये वाली दिशा, ये उत्तर पूर्व कहलाएगी। ठीक है, और ये पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व कहलाएगी। ठीक है, और ये जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। ठीक है, और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में जो है वो उत्तर और पश्चिम दिशा कहलाएगी। ठीक, तो अब ऐसे तो ये तो भाई हम लोगों का प्रैक्टिकल हो गया कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली खड़ा होके चेक करेंगे, ठीक है, कि कौन सी दिशा में कौन सा चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को कॉपी पे जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा, उसको तो कॉपी पे करना रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कागज़ पर सदैव ऊपर की ओर, ऊपर की जो दिशा होती है, कागज़ के ऊपर की दिशा, ठीक है, वो उत्तर कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना भी है, उत्तर जो ऊपर का है वो उत्तर है, नीचे का जो है दक्षिण है, और इधर का पूर्व है और पश्चिम है। ठीक है, तो नीचे का जो है दक्षिण है, तो इधर दाईं ओर पूर्व दिशा हो गई, दाईं ओर पूर्व दिशा हो गई, और बाईं ओर
पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। तो परंतु यदि प्रश्न में दिशा को अलग अलग स्थान पर माना जाए तो ऐसी स्थिति में हल प्रश्न में मानी गई दिशा के अनुसार ही होगा। ये तो कह रहा है क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कह दिया कि नहीं इधर ऐसा है दिशा है, इस साइड ये दिशा है, इस साइड ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए 4 कार्डिनल दिशाएं, मतलब जो अभी हमने बताया कि ये मेनली 4 दिशाएं होती हैं और वैसे वास्तविकता में 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। अभी तो हमने बता दिया ऊपर, तो इसको आप लोग देख लीजिए। आइए अगला देखते हैं क्या है। विभिन्न दिशाओं में बाएं एवं दाएं की स्थिति, ऊपर की ओर पूर्व, अरे उत्तर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है। तो वही बायां दायां है। इधर ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। तो इधर बाएं साइड हो गया, इधर दाएं साइड हो गया। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा, मतलब जिधर हम लोगों का मुंह रहेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग दायां बायां अपना डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और इधर हम लोग देख रहे हैं तो उधर लेफ़्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। दाएं मुड़ना, ठीक है, राइट टर्न, इधर राइट होता है, उधर लेफ़्ट होता है, ठीक है। इधर लेफ़्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो अगर राइट मुड़ना है तो राइट की साइड मुड़ा जाएगा, लेफ़्ट मुड़ना रहेगा तो यहीं से लेफ़्ट मुड़ा जाएगा, ठीक है। तो मुड़ने का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और फिर अगर राइट मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो उधर नहीं मुड़ेंगे ना, उधर तो लेफ़्ट है। अगर यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, तो हमारा जो लेफ़्ट होगा इधर होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे खड़े थे तो इधर था लेफ़्ट, इधर राइट था। यहाँ पे अगर खड़े होंगे तो हमारा उधर लेफ़्ट रहेगा, इधर राइट रहेगा, ठीक है। फिर राइट की साइड मुड़ गए तो 90 एंगल पे मुड़ते हैं, ठीक है। वही बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। और ऐसे ही दाएं मुड़ेंगे, यानी कि लेफ़्ट मुड़ना है तो यहाँ पे मुड़ेंगे, यहाँ से फिर लेफ़्ट इधर आएगा, इधर से लेफ़्ट इधर जाएगा, ठीक है। वही है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, वही मतलब जो अभी हमने समझाया वही है। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ये घड़ी के अनुसार, ठीक है। दाएं अगर मुड़ना रहेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, बाएं मुड़ना रहेगा, बाएं का मतलब कि लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट मुड़ना रहेगा तो हम लोग घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ेंगे। और दाएं मुड़ना यानी कि राइट मुड़ना रहेगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ा जाएगा। घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे मुड़ा जाएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। घड़ी ऐसे चलती है, हम लोग ऐसे चलना है, तो ये हम लोग का बायां मुड़ना हो जाएगा, ठीक है। छाया परछाई देखिए, मतलब कि ये पढ़ लीजिए, वही कॉन्सेप्ट है। मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, सूर्योदय के समय छाया परछाई की स्थिति। सूर्योदय पहला पॉइंट क्या है, सूर्योदय के समय अर्थात प्रातःकाल सूर्य पूर्व दिशा में होता है। ये तो ऑलवेज नोन है, ठीक है, पूर्व दिशा से सूरज निकलते हैं। अतः छाया पश्चिम की ओर सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगी, ठीक है। ये सिंपल सा नोन है कि यानी कि अगर सूरज भगवान इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हम खड़े हैं तो इसके इधर इनकी परछाई पड़ेगी, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुँह करके खड़ा है तो उसकी छाया पश्चिम दिशा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। यदि कोई तीसरी पॉइंट क्या है, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है तो उसकी छाया उसके ठीक दाईं ओर बनेगी, क्योंकि दक्षिण के सापेक्ष पश्चिम की स्थिति उसके दाईं ओर होगी, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, जिस साइड हम लोग मुँह करके खड़ा रहेंगे तो वो हाथ की स्थिति के अकॉर्डिंग मतलब बदलता रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट ये पॉइंट देखते हैं। दोपहर 12 बजे छाया की स्थिति। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी आती हैं, ठीक है। सूरज भगवान हम लोगों के सीधे सीधे सर पे खड़े रहते हैं, ठीक। अतः इस समय कोई छाया नहीं बनती है, ठीक है, वेल नोन है, सब लोग जानते हैं।
यदि 180 डिग्री पर किसी दिशा में मुड़ा जाए तो वह उसकी विपरीत दिशा होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, 180 मुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये पीछे आ जाएंगे उल्टा, ठीक है, विपरीत दिशा।